रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने देश में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को लोगों को लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं भारत भी वैक्सीन बनाने की दहलीज पर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन के 3 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है और अब बस मंजूरी का इंतजार है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। ब्रिटेन ने जहां सार्वजनिक तौर पर टीकाकरण के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, वहीं भारत में भी वैक्सीन जल्द आने के आसार हैं। सारी कवायद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। इस मोर्चे पर खुद पीएम मोदी खड़े हैं और वैक्सीन बनने से लेकर उसे लोगों को दिए जाने की पूरी योजना उनकी देखरेख में तैयार हो रही है। शनिवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शहरों में उन 3 संस्थानों का तूफानी दौरा किया जहां वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने पीपीई किट पहनकर लैब का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। यहां भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने में जुटी है और पीएम मोदी ने वैक्सीन पर चल रहे काम का जायजा लिया। आखिर में पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। यहां उन्होंने जाना कि वैक्सीन का ट्रायल कितना कारगर हुआ है और वो टीकाकरण के लिए कब तक तैयार हो जाएगी। दरअसल अहमदाबाद में जायडस कैडिला जाइको डी नाम की वैक्सीन बना रही है। ये पूरी तरह से देसी है, जिसके 2 चरण का ट्रायल हो चुका है। वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन बना रही है। एम्स सहित 25 अस्पतालों में इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। मगर वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है पुणे में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन। इसे सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। ये वैक्सीन देश में सबसे आगे है। इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी हो चुका है। वहीं इसे 60 से 70% तक कारगर बताया गया है। इस वैक्सीन को बस मंजूरी का इंतजार है। हो सके उतना जल्दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था कि कोरोना वैक्सीन को सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही लोगों को दिया जाएगा। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से देश के स्वास्थ्य मंत्री भी आज तक से खास बातचीत में उम्मीद जता चुके हैं कि अगले साल की पहली तिमाही में लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने सितंबर तक 20 से 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। हालांकि ये शुरुआती 20-25 करोड़ लोग कौन होंगे जिन्हें टीका दिया जाएगा, ये तय होना बाकी है। वहीं टीके को एक शहर से दूसरे शहर और गांव-गांव तक ले जाना बड़ी चुनौती है। देसी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखी जा सकती है। इस कोल्ड चेन को बनाए रखने के साथ ही उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। अंजना कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।